Hello students, today we will be discussing a very important topic of our chapter electric charges and field. This will be the second part of this chapter. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं. वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज़ नेगेटिव चार्ज and they do exert some forces on each other. When they are like, they will repel each other, and when they are of opposite nature they will attract each other. मीन्स उनका नेचर कैसा भी हो, चाहे वो सेम हो चाहे वो अपोजिट हो, वो एक दूसरे पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं. अगर उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा जाए या फिर किसी भी कंटेनर में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं. उसी चीज़ को क्लियरली समझने के लिए और द अमाउंट ऑफ फोर्स दे एक्सर्ट, वो कितना फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं, उसको पता करने के लिए हमें सर कूलम ने एक बहुत ही अच्छा लॉ दिया है जो कि कहता है द कूलम लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन 2 point charges varies inversely proportional to the square of distance between them and directly proportional to the product of magnitude of the 2 point charges, and this force will act along the line joining the two lines. ठीक है, मीन्स इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि हम एज्यूम करें कि 2 point चार्जेस हैं, 2 चार्ज बॉडीज़ हैं, कुछ चार्ज कंटेन करती हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. ठीक है, जैसे अब इन सब चीज़ों को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं. व्हाट आर द पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्जेस सिंपली आप ऐसे मान सकते हैं जैसे कि अगर आप स्काई में स्टार्स को देखेंगे, ठीक है, तो स्टार्स, इट मे बी पॉसिबल दैट द स्टार्स आर बिगर देन आवर अर्थ. ठीक है, वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, बट स्टिल दे अपेयर टू अस एज अ पॉइंट. वाई? बिकॉज दे आर फार डिस्टेंट फ्रॉम द अर्थ. मीन्स अर्थ की और उस स्टार के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो हमें कैसा अपेयर होता है, एज अ पॉइंट. ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यही लगता है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो दो चीज़ों के बीच में, तो जो चार्ज बॉडी है वो हमें कैसे अपेयर होती है, एज अ पॉइंट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो चार्जेस मान लेते हैं Q1 एंड Q2, उसको एक डिस्टेंस पे रखेंगे. ठीक है, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. मीन्स दोनों पे कितना कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, उन दोनों का प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर. उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. इट इज़ जस्ट लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हमने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है. हेयर व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, दैट इज़ योर k. k is here a proportional constant, proportionality constant. The SI unit of k is the SI unit of k is Newton meter square per coulomb square. ठीक है, and its amount will be 9 into 10 raised to power 9. अब इसकी वैल्यू अगर हम खुद से कैलकुलेट करना चाहें तो दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो इसकी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 into 10 raised to power 9. ओके, here one new thing is here there is also a new thing, that is the epsilon naught. यहाँ पे एक और नई चीज़ है, epsilon naught. अभी epsilon naught क्या होती है? Epsilon naught is called the permittivity of a free space. Yes, one more thing, कि ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है बिटवीन द 2 point चार्जेस, ये हमारा कब हमने कैलकुलेट किया है, मीन्स कूलम सर ने कब कैलकुलेट किया है, जब ये चार्जेस आपका वैक्यूम में रखा हो. ठीक है, यानी कि फ्री स्पेस में रखा हुआ. उस वक्त परमिटिविटी आपकी कितनी होती है, इट इज़ अबाउट इक्वल टू 8.854 into 10 raised to power minus 12 coulomb square Newton square per meter square. Okay,
This is all about today's topic, and if you have any query or doubts, please do the comment in the comment section. Thank you for watching and do subscribe the channel.